महाकाल मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचे हुए हैं। और इसीलिए वे देवादिदेव महादेव आज चंद्रमौलेश्वर रूप में विराजमान होकर अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए पधार रहे हैं। हम अपने सभी दर्शकों को बताना चाहेंगे कि आज भगवान शिव की ये छठी सवारी है और इसे शाही सवारी भी कहा जाता है, इसी को राजसी सवारी भी कहा जाता है। और आज इस राजसी सवारी में भगवान शिव 6 स्वरूप में अपने भक्तों को दर्शन देने वाले हैं। हम अपने सभी दर्शकों को बता दें कि आज भगवान शिव जिन 6 स्वरूपों में दर्शन देंगे उसमें पालकी में उनका चंद्रमौलेश्वर स्वरूप विराजमान रहेगा, हाथी पर गजराज पर आज उनका मन महेश स्वरूप विराजमान रहेगा, आज गरुड़ रथ पर वे शिव तांडव के रूप में दर्शन देंगे, नंदी रथ पर आज वे उमा महेश के रूप में दिखाई देंगे और डोल रथ पर होलकर स्टेट का मुखारविंद आज विराजमान होगा। इसके साथ ही उनका छठा स्वरूप सप्तधान्य भी रथ पर विराजमान होगा और इन 6 रूपों में अपने भक्तों के बीच में पधारेंगे। सभा मंडप में पूजन का क्रम संपन्न होते हुए दिखाई दे रहा है। शासकीय पुजारी के द्वारा पूजन अर्चन कर दिया गया है। चौबदार का भी आगमन सभा मंडप में हो चुका है। बस प्रतीक्षा है भगवान महाकालेश्वर की उस रजत मंडित पालकी की, जिसमें विराजमान होकर अवंतिका नाथ अपने भक्तों को दर्शन देंगे। और इसी के साथ लाया जाएगा उनका चांदी का छत्र, वो रजत छत्र जो भगवान शिव की पालकी के साथ साथ उनके साथ नगर भ्रमण करता है और सभी को इस बात का संकेत देता है कि आज केवल अवंतिका के नाथ नगर भ्रमण नहीं कर रहे हैं, आज तो भक्तों के भोलेनाथ अपने मन में दया और करुणा का भाव लेकर, आशीर्वाद का भाव लेकर, कल्याण का भाव लेकर, भक्ति का भाव लेकर, आस्था और विश्वास अखाड़े के ये सभी आज अपने भक्तों के जो झाड़ू कार्यकर्ता, आप देखिए समय कर्तव्य दिखाते हुए जिसकी उम्र अधिक है वो भी अपने अंदर का जो युवा है उसे जागरूक रहा है। पूरी व्यवस्था बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। जब जब भगवान महाकालेश्वर निकलते हैं नगर भ्रमण के लिए तो उनकी सेवा के लिए सभी लोग अपनी भावनाएं समर्पित करते हैं। एक और पुलिस प्रशासन, दूसरी ओर नगरी सवारी का जो पहला स्काउट है और गाइड्स के वो कार्तिक चौक से आगे की ओर बढ़ रहा है, इसके अलावा स्वयं लेकिन बाबा महाकाल की जो पालकी है अभी बहुत पीछे है। अन्य से भक्त अभी तो बाबा महाकाल भजन मंडलियां सभी भगवान महाकालेश्वर के चरणों में अपनी सेवा समर्पित करते हैं। ये एक ऐसा भाव होता है जहाँ कोई किसी को निमंत्रण नहीं देता, लेकिन सब पीछे चले आते हैं भगवान महाकालेश्वर के एक बुलावे पर। एक भाव जो भगवान को भक्त से जोड़ता है और भक्त को भगवान से जोड़ता है। हमारे शास्त्रों पुराणों में इस बात का उल्लेख मिलता है कि दुनिया में अगर एक रिश्ता जो सबसे अनंत है तो वो आत्मा का परमात्मा से होता है। वो रिश्ता जो आदि है, अनादि है, वो रिश्ता जिसका कभी कोई अंत नहीं होता, वो रिश्ता परमात्मा का जीवात्मा से होता है। और वही रिश्ता भगवान का अपने भक्त से होता है। जब जब भगवान अपने भक्त को पुकारते हैं तो भक्त भी सब कुछ छोड़कर भगवान के पास चले आते हैं, और जैसे ही भक्त अपने भगवान को पुकारते हैं तो वे भी सब कुछ छोड़कर अपने पास चले आते हैं। जैसे ही अवंतिका नगरी के सभी भक्तों ने भगवान महाकाल को पुकारा तो भगवान भी पूर्ण रूप से तैयार हो गए हैं अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए। माँ शिप्रा का पावन तट इस समय दिखाई दे रहा है। नौका विहार करते हुए इस समय पुलिस प्रशासन या पुलिस बल दल दिखाई दे रहा है। पूरी व्यवस्था के साथ भगवान महाकालेश्वर के नगर भ्रमण की पूर्ण तैयारी कर ली गई है। इंतजार है, प्रतीक्षा है इस समय आगमन की कि जैसे ही रजत मंडित पालकी को लाया जाएगा भगवान महाकालेश्वर को उसमें विराजमान किया जाएगा। अगर बात करें भगवान महाकालेश्वर के सवारी मार्ग की तो लगभग 7 किलोमीटर लंबा मार्ग होता है जो कोटि तीर्थ के पास सभा मंडप से प्रारंभ होता है और यहाँ से प्रारंभ होने के बाद भगवान महाकालेश्वर की जिस पालकी को कहार स्वप्नेश्वर महादेव के पास से मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार पर लेकर आते हैं और जैसे ही भगवान महाकालेश्वर की पालकी मुख्य प्रवेश द्वार पर पहुंचती है उन्हें पुलिस प्रशासन के द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है, सलामी अपनी कलांजलि को, अपनी साधना को
महाकाल महाराज प्रति अर्पित कर रही हैं। भगवान शिव के और भगवान कृष्ण के विविध रूप धारण करके मातृशक्ति अपनी पूरी ऊर्जा के साथ भगवान महाकाल की भजन गाती हुई इस सवारी में भगवान महाकालेश्वर की पालकी के भक्ति करती हुई आप सभी देख पा रहे हैं। कहते हैं कि भक्ति का भाव हर भक्त के चेहरे पर दिखता है, आनंद का भाव हर भक्त के चेहरे पर दिखता है, और वही भाव आज हर भक्त के चेहरे पर दिखाई दे रहा है। दलों के दर्शन करा रहे हैं। आनंद का भाव YouTube के माध्यम से जितने भी भक्तगण हमसे जुड़े हैं और भगवान महाकाल की इस राजसी सवारी का दर्शन कर रहे हैं, डमरू का नाद मैं अनुरोध करूंगा कि एक बार आप सभी कमेंट बॉक्स में नगाड़े बजाते हुए सभी इस बात का संकेत दे रहे हैं काल लिखते हुए हो जाइए आप अपनी उपस्थिति दर्ज करें। महाकालेश्वर के आगमन के लिए पुलिस प्रशासन के द्वारा पुलिस दल और पुलिस बैंड के द्वारा भी पूर्ण तैयारी मुख्य मंदिर प्रवेश द्वार पर दिखाई दे रही है। अपने हाथ में आयुध लेकर वे इंतजार कर रहे हैं कि जैसे ही अवंतिका नाथ भगवान महाकालेश्वर अपने कोठी तीर्थ के पास सभा मंडप से मुख्य प्रवेश द्वार पर पधारेंगे तो उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा, उन्हें सलामी दी जाएगी। उसकी पूर्ण तैयारी यहाँ पर कर ली गई है। इस समय हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के बेटे श्री वैभव यादव जी भी इस समय भगवान महाकालेश्वर के कोठी तीर्थ के पास सभा मंडप में पूजन में सहभागी बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है। के सुपुत्र है, उन्होंने पालकी को कंधा दिया। ये बहुत ही गौरव का विषय इस समय है कि जब नई पीढ़ी पूरी संचेतना के साथ, पूरी चेतना के साथ सनातन संस्कृति के उन परंपराओं का निर्वहन कर रही है, और ये शुभ संकेत हैं भारतवर्ष की इस सहस्त्र पुरानी परंपराओं के निर्वहन के और क्रम को द्विगुणित करते हुए। जय महाकाल, जय श्री महाकाल का उद्देश्य, महाकाल महाराज कृपा करें। इस भाव के साथ पालकी मंदिर प्रांगण से बाहर आ चुकी, तैयारी हो चुकी है पालकी को महाराज को सलामी देने की। जब चंद्रमौलेश्वर स्वरूप में अवंतिका नाथ विराजे हुए हैं, जैसे एक राजा को सलामी दी जाती है, ठीक उसी प्रकार सलामी दी जाएगी। आज समय प्रबंधन का वाकई सबसे श्रेष्ठ उदाहरण यहाँ पर आज सवारी में देखने को मिला, जब संपूर्ण काल के नियंता स्वयं महाकाल महाराज जब पालकी में विराजित होकर निकलने की तैयारी में थे। 5 मिनट का समय शेष था और उसी समय माननीय मुख्यमंत्री महोदय, प्रदेश के मुखिया जी का आगमन हो गया। ये बहुत बड़ी बात है। पुष्पों की वर्षा हेलीकॉप्टर के माध्यम से सवारी मार्ग में, और जहाँ जहाँ से पालकी निकलेगी आप ये देख सकते हैं। बहुत ही अच्छा दृश्य इस समय हमारी कैमरामैन टीम के द्वारा सजाया गया है। और मैंने कहा कि ये पुष्प श्रद्धालुओं के द्वारा जो भेंट किए गए थे, उन्हीं पुष्पों की वर्षा आज हेलीकॉप्टर के माध्यम से, यह भी नवाचार माननीय मुख्यमंत्री महोदय की ओर से पहल की गई थी कि हजारों क्विंटल पुष्प सवारी मार्ग में बिखराए जाएंगे। लेकिन श्रद्धालुओं की एंटिटी को उससे जोड़ने के दृष्टिकोण से आज लगभग पूरे शहर में 25 से ज़्यादा काउंटर फूलों को इकट्ठा करने के लिए किए गए थे, जिसमें श्री महाकालेश्वर मंदिर समिति की भूरी भूरी प्रशंसा करनी होगी कि उन्होंने इस कार्य को बहुत ही अच्छा ढंग से संपादित किया। पालकी मंदिर प्रांगण से बाहर की ओर प्रदेश के कोने कोने से आए हुए हजारों श्रद्धालु इस समय सवारी मार्ग के दोनों ओर लगातार संकेत प्राप्त हो रहे हैं कि छायांकन बहुत अच्छा है। घरों में बैठकर आज वृद्ध, अबाल और जो नन्हे नन्हे बच्चे हैं जो सवारी को देखना चाहते हैं, या वृद्ध लोग जो सवारी को देखना चाहते हैं, ऐसे माता पिता श्रद्धालुओं के जो नहीं आ सकते अपनी अशक्तता के कारण, वो घर पर बैठकर सवारी का आनंद ले रहे हैं और बाबा भोलेनाथ की भक्ति में हैं। और सबसे बड़ी बात कि पालकी के जो स्पष्ट दृश्य हम आप तक पहुंचा रहे हैं, ये हमारी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा पालकी के दृश्य जहां पर चंद्रमौलेश्वर भगवान जी बैठे हुए हैं, उनके दर्शन हम आपको करा दें। ये जनजाति कलाकारों के दल द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है, नृत्य की प्रस्तुति दी जा रही है। साधुराम दुर्वे जी बालाघाट के नेतृत्व में बेगा जनजाति करवा नृत्य की प्रस्तुति इस समय आपने देखी। और पुनः एक बार फिर हमने सवारी में पालकी पर फोकस किया और बहुत ही अच्छा सायंकन हम आप तक पहुंचा रहे हैं इस समय। सवारी को संस्कृति से आबद्ध करते हुए और इस प्रदेश को विरासत से विकास की ओर ले जाने के लिए समग्रता के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय का यह सब प्रयास
जो अपने आप में अनूठा और बहुत ही इसके कारण एक आकर्षण, असीम भाव पैदा हो गया संपूर्ण सवारी में। 4 दल इस समय जनजाति कलाकारों के हैं और माननीय मुख्यमंत्री महोदय स्वयं अपने हाथ में झांझ बजाते हुए, भजन करते हुए चल रहे हैं। आज कितना भावपूर्ण दृश्य है। हमारी पूरे चैनल परिवार की ओर से हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय को शतकोटि वंदन करते हैं कि उन्होंने हमें भी नवाचार की प्रेरणा दी। संपूर्ण प्रदेश वासियों की ओर से उन्होंने बाबा महाकाल के चरणों में प्रणाम निवेदित किया और प्रदेश के कल्याण की और समग्रता के विकास की कामना की। सलामी गारद तैयार, बंदूक को पुलिस के जवानों ने अपने कंधों पर लिया। कमांडेंट की घोषणा, इसी के साथ पालकी में बैठे हुए महाराजा धीराज को सलामी देने की तैयारियां। अश्वारोही दल आगे की ओर बढ़ चुका है। एक बार फिर कड़ाबीन के धमाके सुनाई दिए और संकेत मिला कि पालकी मंदिर प्रांगण से बाहर आ चुकी है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय डॉक्टर मोहन यादव जी और अन्य गणमान्य नागरिकगण इस समय पालकी के आगे आगे अगवानी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। माध्यम से अपनी कुछ और भक्तगणों का दल और अपने आराध्य के प्रति नतमस्तक भक्ति भाव से आगे बढ़ रहे हैं। एक बार फिर मंदिर प्रांगण का यह दृश्य जहां पालकी दिखाई दे रही है। सीधा प्रसारण श्री महाकाल भक्ति चैनल के माध्यम से और सवारी मार्ग का यह दृश्य है। फिर जय श्री महाकाल का उद्घोष। पालकी मंदिर प्रांगण से आगे की ओर सलामी दे दी गई है। गारद आगे की ओर बढ़ते हुए बहुत ही अच्छा दृश्य समय। और आज हमारी कैमरामैन टीम के भी हमारे पास मैसेज आ रहे हैं कि लगभग आज चूंकि श्रद्धालुओं की संख्या ज़्यादा है इसलिए उन्हें भी जूझना पड़ रहा है, लेकिन हमारा प्रयास कि हम बहुत ही अच्छा प्रसारण आप तक पहुंचा सकें, इसके लिए हमारी पूरी कैमरामैन टीम, श्री महाकाल भक्ति चैनल की पूरी टीम इस समय तैनात। लगभग 90 से ज़्यादा कैमरामैन पूरे सवारी मार्ग पर और लगभग 16 से ज़्यादा ड्रोन के माध्यम से हम छायांकन आप तक पहुँचा रहे हैं। आगे का आंखों देखा सुनाने के लिए मेरी सहयोगी डॉक्टर मीनाक्षी गुप्ता। जय श्री महाकाल। एक बार फिर से महाकाल भक्ति चैनल के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। भगवान महाकालेश्वर आज राजसी सवारी में नगर भ्रमण के लिए निकल रहे हैं। आप देख सकते हैं कि कहारों ने कंधों पर भगवान महाकालेश्वर की रजत मंडित पालकी को विराजमान किया। साथ में उनके चांदी का रजत छत्र भी है जो पालकी के साथ साथ चल रहा है। बहुत दिव्य ही आकर्षक और भव्य स्वरूप भगवान महाकालेश्वर का है। अपने नेत्रों में दया और करुणा का भाव लेकर भगवान महाकालेश्वर पालकी में विराजमान है और भक्त भी बेसब्री से बैरिकेड्स के पीछे सवारी मार्ग पर गलियों में, चौबारों में, छज्जों में सभी इंतजार कर रहे हैं कि कब भगवान महाकालेश्वर उनके बीच पधारे और उनके दर्शन करके वे धन्य धन्य हो जाए। ठीक 4 बजे भगवान महाकालेश्वर की पालकी कोटि तीर्थ के पास सभा मंडप से निकली। मुख्य प्रवेश द्वार पर जैसे ही भगवान महाकालेश्वर की पालकी पहुंची, ये एक परंपरा है कि जब जब भगवान महाकालेश्वर अपने भक्तों के बीच पधारते हैं तो उनके स्वागत के लिए, उनके अभिनंदन के लिए हर कोई अपनी सेवा उनके चरणों में समर्पित करता है। पुलिस प्रशासन के द्वारा पूरी व्यवस्था कर ली गई है। सवारी मार्ग पर व्यवस्था बनाकर वे भगवान महाकालेश्वर के नगर भ्रमण की तैयारी कर चुके हैं। हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की मंशा थी कि हर सवारी में कुछ न कुछ नवाचार किया जाए और उन्हीं की मंशा अनुसार, उनकी इच्छा अनुसार भगवान महाकालेश्वर की सवारी में हर बार कोई न कोई नवाचार किया गया। इस बार भी एक बहुत ही आकर्षक नवाचार किया गया है। एक तरफ जनजातीय कलाकार अपने लोक कला के माध्यम से भगवान के चरणों में अपनी प्रस्तुति लोक नृत्य की, लोक कला की दे रहे हैं। दूसरी ओर हेलीकॉप्टर के द्वारा और ड्रोन के द्वारा भगवान महाकालेश्वर की पालकी पर, उनके सवारी पर, नगर भ्रमण पर पुष्प वर्षा की जा रही है। हाथी पर भगवान महेश का मन स्वरूप इस समय डोलते हुए दिखाई दे रहा है। वे अपने भक्तों के बीच पधार रहे हैं।
जब भगवान महाकालेश्वर अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए पधारते हैं तो चारों तरफ आनंद का उत्सव होता है। कहते हैं कि अवंतिका की नगरी अपनी इस गरिमामय आनंदमय उत्सव के लिए न केवल प्रदेश में बल्कि पूरे विश्व में जानी जाती है। हर तरफ रंग बिखरने लगता है जब भगवान महाकालेश्वर नगर भ्रमण के लिए निकलते हैं। और अगर तो आज सवारी मार्ग पर आस्था का रंग है, आज भक्ति का रंग है, आज परंपरा का रंग है, आज संस्कृति का रंग है और आज भगवान और भक्त के बीच पवित्र संबंध का रंग इस अवंतिका नगरी में बिखरा हुआ है। भक्त इतने मतवाले हो जाते हैं कि अपने हाथ ऊंचे करके हर हर महादेव का जयकारा लगाते हैं और भगवान महाकालेश्वर के जयकारे लगाकर ओम नमः शिवाय का जयकारा करके, जय श्री महाकाल का जयकारा करके आज पूरी अवंतिका नगरी को शिवमय बना रहे हैं। जब भगवान महाकालेश्वर की पालकी निकलती है तो चारों तरफ एक गूंज सुनाई देती है कि उज्जैन में आनंद भयो, जय हो बाबा महाकाल की, आ रही है पालकी और जय हो बाबा महाकाल की। इस गूंज के साथ आज अवंतिका नगरी आनंद मग्न और भाव मग्न हो रही है। भगवान महाकालेश्वर की पालकी जब भक्तों के बीच जाती है तो हर कोई उन्हें पुष्प की माला समर्पित करना चाहता है, हर कोई उन्हें अपने वस्त्र समर्पित करना चाहता है, हर कोई अपनी भावना उन्हें समर्पित करना चाहता है। भगवान महाकालेश्वर के परम भक्त पंडित शैलेंद्र व्यास स्वामी मुस्कुरा के अपनी पूरी मंडली के साथ इस समय विभिन्न स्वरूप धारण करके भगवान महाकालेश्वर की पालकी में निकलते हैं। आज भी राजसी सवारी में उन्होंने विविध रूप धारण किए हैं। कहते हैं भगवान शिव का रूप तो अद्भुत है, जितने शिव अद्भुत है उतना ही उनका स्वरूप अद्भुत है और उतने ही अद्भुत भगवान शिव के भक्त होते हैं। इसकी झलक आज सवारी मार्ग पर दिखाई दे रही है। किसी ने राधा कृष्ण का रूप धारण किया है, किसी ने भगवान शिव का रूप धारण किया है, किसी ने रुद्र का रूप धारण किया है और अलग अलग रूप धारण करके आज वे भगवान शिव के पालकी की अगवानी कर रहे हैं। जनजातीय कलाकारों का दल अपनी प्रस्तुति देते हुए समय सवारी मार्ग पर दिखाई दे रहा है। आज इंद्र देवता ने भी वर्षा करके भगवान महाकाल के मार्ग को स्वच्छ कर दिया, भगवान महाकाल का स्वागत और अभिनंदन कर दिया, अपने पलक पावड़े बिछा दिए जल वर्षा के रूप में। आज 10 से भी ज्यादा बैंड भगवान महाकालेश्वर के चरणों में अपनी सेवाएं समर्पित कर रहे हैं और वे भगवान महाकालेश्वर के भजन की सुमधुर धुन प्रस्तुत करते भगवान महाकालेश्वर के आगमन की सूचना सबको दिखाई दे रहा है। बहुत ही आकर्षक दृश्य भारत बैंड का इस समय सवारी मार्ग पर दिखाई दे रहा है। बहुत आकर्षक और अद्भुत और सुंदर दिव्य स्वरूप धारण करके आज भारत बैंड के द्वारा भगवान महाकालेश्वर के आगमन की सूचना सभी को दी जा रही है। भक्तों ने अपने हाथ में एक तरफ झांझ और मजीरे और दूसरी तरफ ढोल और नगाड़े लेकर हर हर महादेव और सुमधुर भजन की स्वर लहरियों के साथ आज प्रयोजन नहीं बल्कि आत्मा का जुड़ाव है। एहसासों की एक ऐसी यात्रा जिसका आदि भी शिव है और अंत भी शिव। एहसास, भावना और भक्ति का ऐसा संगम अन्यंत्र दुर्लभ। बाबा महाकाल की सवारी में उज्जैनी को एक जन जन के घट घट में एक ऐसा मंदिर बना दिया है जहाँ हर श्वास दे रहे हैं कि जितने अद्भुत भगवान शिव है उतने ही अद्भुत भगवान शिव के भक्त हैं। एक तरफ सूर्यमुखी भक्त मंडल अपनी भक्त मंडली के साथ दिखाई दे रहा है, उसके ठीक पीछे अगर आप गौर से देखें तो महाकाल शयन आरती का भक्त मंडल अपनी पूरी भक्त मंडली के साथ भगवान शिव के चरणों में अपने भजन की प्रस्तुति देते हुए दिखाई दे रहा है और 32वीं वाहिनी पुलिस बैंड भगवान शिव के चरणों में अपनी अद्भुत प्रस्तुति देते हुए दिखाई दे रहे हैं और शिव तांडव का ये स्वरूप इस समय रथ पर विराजमान है। कितना आकर्षक रूप है भगवान शिव का। आज भगवान के विग्रह स्वरूप को अगर देखा जाए तो चाहे वो चंद्रमौलेश्वर हो जिनके मस्तक पर चंद्रमा विराजमान है, गरुड़ रथ पर आज भगवान महाकालेश्वर विराजमान है। हम अपने सभी दर्शकों को जानकारी दे दें कि आज भगवान शिव 6 स्वरूप में अपने भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। पालकी में उनका चंद्रमौलेश्वर स्वरूप दिखाई दे रहा है तो हाथी पर उनका मन महेश स्वरूप दिखाई दे रहा है। गरुड़ रथ पर आज शिव तांडव स्वरूप आपने दर्शन अभी किए और
और नंदी रथ पर आज भी उमा महेश के रूप में विराजमान है। डोल रथ की बात करें तो होलकर स्टेट का मुखारविंद है और के हृदय में बाबा महाकाल की छवि दिव्यतम रूप से विद्यमान है। हर एक लालायित है बाबा के दर्शन।
के हृदय में बाबा महाकाल की छवि दिव्यतम रूप से विद्यमान है। हर एक लालायित है बाबा के दर्शन। उदाहरण है। बाबा की राजसी सभा का अद्भुत दृश्य है। हम देख पा रहे हैं नाचते गाते कलाकार और में लिए भक्तजनों का सुंदर वंदे जगत कारणम वंदे पन्नक भूषणम मृगधरम वंदे पशुनाम पतिम। बॉडी जैसे डिजाइन होती है ना तो वेदर के हिसाब से होती है। ये जो एज है ना, इससे बने। अब यदि कपड़ा डालते हो ना
आभूषण को पहनने वाले, नक्षत्र को धारण करने वाले तथा समस्त पशुओं के स्वामी भगवान उमा महेश को सादर प्रणाम करती हूँ। भगवान शिव की पूजा संगीतकारों और विभिन्न परंपराओं को सम्मिलित किया शयनार्थी था। युवा शयनार्थी भक्त परिवार खाटू श्याम जी का कहा जाता है कि इस कलयुग में खाटू श्याम जी की आराधना ही सर्वाधिक मान्यता वाली है। नदी का फिर एक बार तट यहाँ पर हम दिखाई दे रहा है, जहाँ शासकीय पुजारी पंडित घनश्याम शर्मा जी उपस्थित हो चुके हैं। पालकी के आगमन की प्रतीक्षा, समय भी मैं समझता हूँ कि पालकी के आने का हो चुका है। लगभग 4:50 हुआ चाहते हैं और सवारी में आज इतनी जलवर्षा के बाद भी नूतनता, नवीनता और नवाचार दिखाई दे रहा है, जहाँ एक और जनजातीय कलाकारों के दल नृत्य करते हुए, डांस करते हुए चल रहे हैं। 4 विभिन्न दल इस समय आए हुए हैं। वहीं ड्रोन और हेलीकॉप्टर के माध्यम से गुलाब के फूलों की वर्षा श्रद्धालुओं पर और पूरे सवारी मार्ग पर जो भी श्रद्धालु भक्तगण खड़े हैं उन पर की जा रही है। ये एक जो नवाचार है, जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय की संकल्पना को अमली जामा पहनाया गया, स्वरूप दिया गया, और वो इसलिए कि जहाँ एक और आज मध्य प्रदेश में उद्योगों के स्थापित करने के लिए हजारों करोड़ के प्रस्ताव माननीय मुख्यमंत्री महोदय के सब प्रयासों से आ चुके हैं। वहीं कला और संस्कृति के क्षेत्र में जो ऐसे लोक उत्सव है, जैसा सवारी है, बाबा महाकाल की सवारी या अन्य लोक उत्सव है, उनको और ज़्यादा विस्तारित और एक्सटेंडेड स्वरूप जो दिया जा रहा है, उसके पीछे रैशनल ये है कि ये मध्य प्रदेश तपधरा है, तपोधरा कहा जाता है इसे। और मध्य उज्जैन तो जहाँ काल का निर्धारण होता है, काल गणना का केंद्र है, जहाँ स्वयं सर्वेश्वर ने और लोगों को शिव की शक्ति और अनुग्रह का उज्जैनी जो अपने आप में प्राचीन काल से लेकर आज तक जिसके विभिन्न युग में अलग अलग नाम रहे, उस की सार्थकता को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए, विस्तार देने के लिए नवाचार इस बार किया गया है। और इसमें जहां मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग के साथ साथ महाराजा विक्रमादित्य शोधपीठ, जनजातीय संग्रहालय के सभी प्रभागों का इसमें सहयोग रहा है, जिनके माध्यम से ये कार्य संपादित हुए हैं। आज से ठीक 2 दिन पहले जन्माष्टमी थी और मैं आपको अवगत कराऊं कि जहाँ शांतिपुनी आश्रम है, जहाँ पर भगवान सर्वेश्वर ने स्वयं शिक्षा प्राप्त की थी, वहाँ पर भी लगातार 3 दिनों से करने वाले हैं कृष्णायन के भगवान के सुंदर